उदयपुर सौर वेधशाला भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024। चंद्रयान-3 मिशन के सफल प्रक्षेपण, विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की स्थापना के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। इस उपलब्धि के साथ भारत अंतरिक्ष में कदम रखने वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया है। इस विशेष उपलब्धि के उपलक्ष्य में डॉक्टर विक्रम साराभाई की 105वीं जयंती पर उदयपुर सौर वेधशाला यूएसओ भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार ने 12 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका विषय है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर विक्रम साराभाई की चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई और यह विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनियों सौर अवलोकन सुविधाओं के साथ जारी रहा, जिसमें फतेह सागर स्थित द्वीप वेधशाला में दूरबीनें शामिल थीं, जैसे मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप MAST स्पार टेलीस्कोप और कार्यालय परिसर में अवलोकन सुविधाएं जैसे ग्लोबल ऑसिलेशन नेटवर्क ग्रुप गोंग और रेडियो अवलोकन सुविधा कैलिस्टो इत्यादि। यूएसओ के वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और अन्य कर्मचारियों ने मौखिक और पोस्ट प्रस्तुतियों के माध्यम से यूएसओ में विज्ञान गतिविधियों को समझाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के भाग लेने वाले छात्रों ने सभी अवलोकन सुविधाओं का विस्तार से वैज्ञानिक दौरा किया। इस अवसर पर PRL के निदेशक प्रो अनिल भारद्वाज ने अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने चंद्रयान-3 मिशन के महत्व पर विस्तार से चर्चा की और आगामी भारतीय चंद्र मिशनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PRL ने प्रज्ञान रोवर पर APXS उपकरण विकसित किया है, जिससे शिव शक्ति बिंदु के आसपास चंद्रमा पर मौजूद विभिन्न तात्विक संरचनाओं को समझने में मदद मिली है, और विक्रम लैंडर पर चास्ते उपकरण, जो चंद्रमा के अंदर के तापमान की जानकारी देता है। छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी के क्षेत्र में देश के उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी मिली। आज हमारे बच्चों को यहाँ सोलर ऑब्जर्वेटरी विजिट कराया गया। यहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया और कैसे ये काम करता है ये भी सिखाया। आगे इसमें जॉब प्रोस्पेक्टिव्स क्या है इसके बारे में भी बताया, और मैं सारे स्टाफ को थैंक्स देना चाहूँगी। उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है कि बच्चों के लिए जो बहुत ही आगे उनको मदद करेगा दूसरे जॉब्स में और हाउ दिस वर्क्स, क्योंकि बच्चे बहुत बार फतेह सागर जाके देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये कैसे काम करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वर्क डन बाय द सोलर सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू। आज हमारे विद्यालय से 8 विद्यार्थियों को सौर वेधशाला भ्रमण के लिए बुलाया गया है और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है सोलर ऑब्जर्वेटरी की तरफ से। तो मैं इनके जो अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि हमारे विद्यार्थियों के लिए इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। बचपन में बच्चे चंदा मामा दूध के हुए पकाए भून के सुनते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने यहाँ आकर सूरज भगवान, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में सूरज का देवता माना जाता है, उसके बारे में विशेष जानकारी एकत्रित की है। तो मैं सोलर ऑब्जर्वेटरी के सभी प्रभारी और स्टाफ सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ। सोलर फेयर वाला तो ये प्रोमिनेंस इसके ऊपर थी, इसके अंदर प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लाज्मा थी। जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो क्या होता है, नीचे से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, ऊपर वाला उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं लार्ज एक्सपल्शन ऑफ प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड। जब कोरोना से निकलेगा तो क्या होगा, कोरोना मास इजेक्शन, कोरोना से मैटर का इजेक्ट CME, ठीक है। सोलर फेयर में CME हुई, उसके बाद जो CME में प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड थी वो किस तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। So it established 75 years, 76 years before, right? So it 15th August 1947. तो
तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पीआरएल अपने घर में स्टैब्लिश किया, अपने पैसे से स्टैब्लिश किया, वो एक इंडस्ट्रियल फैमिली के थे। उनकी इंडस्ट्रीज थी बड़ौदा में, अहमदाबाद में। तो उन्होंने अपने घर से पैसा लिया और पीआरएल को स्टैब्लिश किया, और उन्होंने जो रिसर्च शुरू की वो की कॉस्मिक रेज। किसमें की? कॉस्मिक रेज। उस टाइम पर कॉस्मिक रेज में नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, है ना। तो उन्होंने पीआरएल को स्टैब्लिश किया और पीआरएल का एक पार्ट है। तो हमारे बाकी जो डिविजन्स हैं, करीब 600-700 की स्ट्रेंथ है, सभी डिविजन्स तो अहमदाबाद में। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, प्लेनेटरी साइंसेज है, ये सब डिवीजन तो हमारे कहाँ पर है? कैप्सूल। ऐसे 22-23 सेंटर हैं पूरे इंडिया में। कुछ जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं स्पेस साइंस, वहाँ इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। फिर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट, सोलर फिजिक्स को बहुत बड़ा काम है, ये डॉक्टर अरविंद। बूस्टर क्या है? हाइट है, इग्निशन। अब ये ताली बजा दीजिए। तो ये जो दो आप देख रहे हैं, ये बूस्टर रॉकेट है, ये मेन रॉकेट है। जुलाई को जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी, बहुत सारे अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स किए गए, रॉकेट की ऑर्बिट को बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, बढ़ाया गया। हर रेस के साथ उसकी स्पीड बढ़ती चली गई। लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में भेज दिया और फिर मून ने इसको कैप्चर किया, पहली ऑर्बिट मून की तरफ। फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड को कम किया गया, उसकी ऑर्बिट को मिनिमम पोजीशन पर लाया, और जब ये एक फाइनाइट उसकी हो गई है, तब फिर धीरे धीरे जो पूरा असेंबली थी उससे एक पार्ट को हटा दिया गया। एक ऑर्बिट में अपने चल रहा था, मून की ऑर्बिट में, तो इसने और से वो वहां पर, आप देखिए जैसे जैसे वो पास जा रहा है, जो रिजोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। और 20th ग्लोबल से लैंड डिप्लॉयमेंट, अब जो सोलर पैनल्स हैं उनको डिप्लॉयमेंट किया गया। अब देखिए आप ग्लोबल भारत है ना, और सब कुछ अर्थ से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ गया, अलग अलग जगह पर ही रुका, इससे सैंपलिंग किया, है ना, डिग किया वहां की सरफेस को, सरफेस में रेस डाली, रिफ्लेक्ट। ये बहुत सक्सेसफुल भी मिशन रहा। सोसाइटल इम्पैक्ट, इस तरीके से इसको रोटेशन किया जा रहा है ग्लोबल को। ये डस्ट आप देखिए, जब इसने फ्लाई किया तो डस्ट जनरेट हुई। ये इसलिए किया गया एक्सपेरिमेंट कि फ्यूचर में अगर हमको वापस लाना है वहां से एस्ट्रोनॉट्स को, तो वहां भी हमको कंडक्ट किया गया। अब थोड़ा मून से हम निकल के बाहर आते हैं और बात करते हैं सन। सन क्या है? स्टार। न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसके अंदर, है ना। 7 लाख किलोमीटर रेडियस है सन की। कितनी है? 7 लाख। वो फोटोस्फीयर है उसका सरफेस। फिर फोटोस्फीयर के बाद उसका एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? 2500 किलोमीटर उसकी कितनी है? और उसके बाद को निकले ये अर्थ, वीनस है, छोटे छोटे प्लैनेट दूसरे हैं, है ना। तो इतना बड़ा हमारा सन है, तो इतना अधिक इनॉर्मस रेडियस, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स है। वो विजिबल में देखना है, टेलीस्कोप से देख लेंगे हम, जैसे आपने अभी देखा है, लोग दिखाएंगे। आदित्य L1 क्या है? 4 मंथ्स की जर्नी के बाद 7 जनवरी 2024 को ये L1 ऑर्बिट में 1 पॉइंट अल्ट्रावायलेट में है। सन पे एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा था, शॉक की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा था, वहाँ से रेडिएशन। ओके, अब इनके सिग्नेचर कैसे दिखते हैं?
आप ये देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन लास्ट पर। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है वो तो कैसे करता है, एकदम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे, फास्ट होता है। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल स्ट्रक्चर फास्ट ऐसे करता है, और इस टाइप पे ड्रिफ्ट करता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, इसका मतलब है कि CME रिलीज हुई। और वर्टिकल स्ट्रक्चर जो दिखता है उससे समझ में आता है कि फ्लेयर हुई है ना। फ्लेयर से इलेक्ट्रिक टाइम एक्सिस है, तो टाइम तो मिल गया, इस पॉइंट से शुरू हुआ यहाँ पे और इस पॉइंट पे एंड हुआ, तो टाइम तो मिल गया। यहाँ से लेकर इस गई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो ये मिल रहा है वो है कि इस डिस्टेंस पर अभी ये प्लाज्मा है, ये अलग फ्रिक्वेंसी होगी, तो इसका मतलब है कि ये कोई डिफरेंट डिस्टेंस या हाइट पर कोई प्लाज्मा। ओके, हमारे पास ये दूसरी बड़ी डिश है, ये अलग एंटीना है, वो D2H बोलते हैं, डायरेक्ट उसकी फ्रिक्वेंसी होगी अराउंड 11 to 12। ये अलग एंटीना है। वैसे ही सन The reference of the organs in your body, किसका नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए, नॉर्मल साइज, एंड देन उसको कंपेयर करते हैं कि ये नॉर्मल साइज है, ये एबनॉर्मल साइज है। फिर वो असेसमेंट आता है उसमें, सोनोग्राफी रिपोर्ट में डॉक्टर समझ जाते हैं कि कहाँ दिक्कत है। लीवर एनलार्ज हो गया, किडनी स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। तो नॉर्मल गॉल ब्लैडर है, किडनी में स्टोन का प्रेजेंस नहीं होगा, दैट इज नॉर्मल। और स्टोन का लॉट ऑफ दैट साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स आ रहा है। लेकिन ये सन में जो बॉइलिंग हो रही है कन्वेक्शन जोन में, और बॉइलिंग के कारण जो साउंड वेव्स हो रहे हैं वो ऑडिबल रेंज में नहीं है। हमारा ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, एंड हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक वेव्स, दे कैन रिफ्लेक्टेड वेव्स को एक्सेस कर सकता है, एंड डॉग्स कैन हियर इवन लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक वेव्स। तो बिकॉज वो साउंड वेव्स जैसे बॉइलिंग वाटर में सरफेस पे बॉयल होके वाटर आया, एंड देन यू कैन सी बबल्स कमिंग आउट एंड एक्सप्लोडिंग, ठीक है ना। अब अगर उसमें से कोई रोशनी निकल रही है, उसको आप डिटेक्ट कीजिए और उसमें डॉपलर शिफ्ट दिखेगा, दैट विल गिव यू द मोशन। यहाँ पर लाइट फीड है, स्टोर्ड है ये लाइट फीड जब नॉर्मल कंडीशन सन व्हेन सन इज देयर इन द स्काई, फिर कंप्यूटर से एक कमांड मिलता है और ये सन को देखना शुरू कर देता है, एंड लॉक्स टू द सन एंड फॉलोज द सन टिल इवनिंग। अगेन इवनिंग में इसको कमांड मिलता है अंदर से, फिर ये अपने आप स्टोर हो जाता है। सो दिस प्रोसेस गोज एवरी डे इन द मॉर्निंग फ्रॉम इवनिंग, एंड इट इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, रोबोटिक। आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे अंदर, हम थोड़ा सा झलक दिखाएंगे, ठीक है। कैसे कुछ भी इसमें दिक्कत होती है, देयर इज अ सेंसर फोन which start sending message on my mobile phone. It start Principal for giving us this opportunity to be here. Like the 8 of the students who came here, we are so blessed that we got a chance to be here. Whatever we learned today was so good. Like the things we never thought actually happened in the universe, we learnt about them. About the sun, and in the solar observatory island we learned about the 2 telescopes, MAST and SPAR, which are used to track the sun and its activities. The activities happening in the sun layers which cause natural phenomenon happening, the auroras, the lightning, the sun eclipse, all of these were so wonderful and so beautiful. Where I'm at, I come from the MGGS school Kurabad from class 9th. Today we understand about the sun, how the sun layers, sun's layer, how the sun ultrasound are produced, sun's layer like inner layer like core, radiate and zone और convention zone, और उसके बाद में outer layer like photoplasma, chromatoplasma, and last of all corona. And we understand about the corona, how the corona rays are reflected, or about things that how we protect us from the rays, UV rays, like effective rays which affect us, earth, etc. Thank you. इसरो होगा एक्चुअली, हाँ, तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए हम लोग आज मना रहे हैं ताकि 23 अगस्त। तो
मैं आपको चंद्रयान का कुछ वीडियो दिखाऊंगा जो ज़्यादातर, जैसे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये है आपका चंद्रयान मॉड्यूल, जो एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे ताराबाई के नाम पर रखा गया। इसका नाम प्रज्ञान रोवर है। उसने चंद्रमा की सतह पर करीब 12 दिन तक काम किया और 103 मीटर की दूरी तय की। ये हमारा जो मिशन था चंद्रयान 3 वो एक लूनर डे का था, 1 लूनर डे, और 1 लूनर डे इज 14 अर्थ दिवस का होता है। तो हमारा जो लैंडिंग हुआ था उन पर वो लोकल टाइम के हिसाब से वहाँ पे 6:30 बजे सुबह, क्योंकि हम ध्रुवीय सदर्न लैटिट्यूड्स पे लैंडिंग किए थे, हम चाहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा रोशनी रहे जब हम लोग लैंडिंग करें, और उसके बाद पूरा सूर्य जो है उस लैंडिंग साइट के ऊपर आए जब हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। और शाम होते होते करीब 5:30-6 बजे के आसपास हमारा मिशन था। तो इसमें जो प्रज्ञान रोवर था उसमें 2 एक्सपेरिमेंट थे। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, APXS, उसको PRL के द्वारा बनाया गया। PRL का बहुत बड़ा योगदान रहा है चंद्रयान 3 मिशन के रोवर में भी, जिसमें कि PRL के द्वारा निर्मित इस उपकरण को लगाया गया और इसमें पहली बार दक्षिणी क्षेत्र में किस प्रकार के एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके बारे में हम अभी तक विश्व में सदर्न लैटिट्यूड्स में कोई भी लैंडिंग नहीं, इसलिए इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास मिली उसको पूरा विश्व के द्वारा सराहा जा रहा है। और इसके जो साइंटिफिक आंकड़े हैं, डाटा है, उसको हमारे जर्नल्स में पब्लिश हो पाते हैं हम लोग, वो नेचर में एक्सेप्ट हुआ है और नेचर विश्व का सर्वोत्तम साइंटिफिक जर्नल है, और जिसमें कि इसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए पहली बार इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिली।